नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों के महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में बारिश से बर्बादी, 6 की हुई मौत, 11 हुए लापता। उत्तराखंड में अतिवृष्टि से एक बार फिर कहर बरपाया है। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, 11 लापता हैं। मलबा आने से कई घर और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जगह जगह सड़कें बंद होने से राहत एवं बचाव के कार्य में बाधा आई है। देर शाम तक 112 सड़कें बंद थी। बिजली पानी की लाइनों को भी क्षति पहुंची है। रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर के कुछ जिलों में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त होते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित जिलों को जिलाधिकारियों से फोन कर वार्ता कर राहत और बचाव कार्यों को त्वरित गति से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और किसी भी प्रकार की देरी न की जाए। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिन होंगे चुनौतीपूर्ण। मौसम विभाग आईएमडी के अलर्ट के अनुसार आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड में चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आईएमडी की ओर से रेड, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट जारी किए गए हैं। अतिवृष्टि से नुकसान कम से कम हो, इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अपने स्तर पर भी आईएमडी की वेबसाइट को नियमित तौर पर चेक करते रहे। उन्हें जनपद स्तर पर सचेत ऐप का भी प्रचार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर जो भी स्थान आपदा की दृष्टि से असुरक्षित है, वहां से लोगों को तुरंत शिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उन्होंने आश्रय स्थलों में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट नंदा देवी महोत्सव के लिए बनाए जाए स्लॉटर हाउस। नैनीताल हाईकोर्ट में शुक्रवार को नैनीताल नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि के लिए अस्थायी शेल्टर कम स्लॉटर हाउस बनाए जाने की अनुमति देने को दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। अदालत ने लोगों की आस्था को देखते हुए स्लॉटर में पशु बलि की अनुमति प्रदान करते हुए नगर पालिका से जगह चिन्हित कर स्लॉटर हाउस बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बलि के दौरान जांच कराने को कहा है। साथ ही बलि देते समय सभी नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट में मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की है। नैनीताल निवासी पवन जाटव और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके पूर्वजों के समय से नंदा देवी महोत्सव के दौरान बलि प्रथा चलती आ रही है, लेकिन कुछ वर्षों से मंदिर में बकरों के प्रवेश के साथ ही पशु वध पर भी रोक लगा दी गई, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। डॉक्टरों ने दुर्गम स्थानों पर मांगा 50% अतिरिक्त भत्ता। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार से मुलाकात की। अति दुर्गम स्थानों पर तैनात डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ते दिए जाने की मांग की, जिसके साथ ही 196 डॉक्टरों को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस फॉर क्रिटिकल पोजीशन का लाभ देने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात में अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में 50% अतिरिक्त भत्ते का लाभ दिया जाए। दुर्गम और सुगम क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए। चिकित्सकों पदोन्नति के लिए नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाए। अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा को स्थायी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। संघ पदाधिकारियों प्रदेश के 196 डॉक्टरों को एसीपी का लाभ दिए जाने पर आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर तुहिन यशपाल सिंह आदि मौजूद रहे। देहरादून शिक्षक संघ ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। राजकीय शिक्षक संघ चॉकडाउन की हड़ताल के बाद अब 1 सितंबर से निर्देशालय में आंदोलन करने जा रहे हैं। शिक्षक संघ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने का निर्णय लेने पर विचार कर रहा है। इसी बीच 2018 का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक संघ ने खुद ही सरकार को प्रधानाचार्य पदोन्नति विभागीय परीक्षा का सुझाव दिया था, लेकिन अब सरकार के परीक्षा कराने का निर्णय के खिलाफ शिक्षक संघ हड़ताल पर। शिक्षक सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों की हड़ताल से माध्यमिक स्कूल में शिक्षक कार्य प्रभावित हुआ है। राजकीय शिक्षक संघ अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। जिला मुख्यालय में धरने के बाद शिक्षक संघ ने एक बार शिक्षक कार्य करने का फैसला ले लिया था, लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं करना चाहते। ऐसे में शिक्षक संघ को फैसला कुछ ही घंटों में बदलना पड़ा। उधर शिक्षकों हड़ताल खत्म होने के बाद सभी तक शिक्षक महानिदेशक की ओर से एक बार वार्ता हुई है, जिसके अलावा कोई प्रयास नहीं हुई। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षक हड़ताल से पीछे हटने वाले नहीं है। शिक्षक दिवस का बहिष्कार करना पड़े तो करेंगे। रुद्रप्रयाग के बसुगेदार क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुआ भारी नुकसान। रुद्रप्रयाग में जिले के बसुगेदार क्षेत्र में गुरुवार देर रात अतिवृष्टि से करीब 1 दर्जन गांवों में बड़ी तबाही हुई है। छीनागाड़ क्षेत्र में 5 दुकानें और 4 भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि इन भवनों में करीब 8 लोगों की दबने की आशंका है। जखुली ब्लॉक मुख्यालय में भी एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान जारी है। बुधवार देर शाम करीब 2:30 बजे भारी वर्षा के चलते तहसील बसुगेदार क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी तबाही मचा दी। ताल, जामड़, बगड़तोक, कांदबतोक, श्यूण, किमड़ा, खरबूट, जौला, बड़े सहित आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में पानी और मलबा आ गया है। ताज, जामड़
जबकि ग्रामीणों ने घरों में भागकर जान बचाई। सभी लोगों ने प्राथमिक विद्यालय ताज जामोर की में शरण ली है। यहाँ ग्रामीणों को करीब 50% खेत और फसलें तबाह हो गई। सबसे अधिक नुकसान छेनागाड़ में हुआ है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि नुकसान छेनागाड़ में हुआ है। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में 5 दुकानों 4 भवनों को क्षति हुई है। उसमें से 8 लोगों की मलबे में दबने की भी संभावना है। कई मवेशी मलबे में दबे हैं। जखोली में भी एक महिला के मकान टूटने से मलबे में दबकर मौत हो गई है। ताल जामोर में कुछ भवनों में दरारें आ गई है, जबकि कुछ धंस गए हैं। शूर में भवनों के साथ ही 2 से 3 वाहनों के बहने की सूचना है। किमाड़ में कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है। अरखुड़ में मछली तालाब और मुर्गी फार्म बह गया है। जोड़ा पड़ेठ में भी कुछ लोगों के बहने की संभावना जताई जा रही है। छतराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हुआ भू सर्वेक्षण। उत्तरकाशी हरसिल धराली के बीच यमुनोत्री हाईवे खुला। उत्तराखंड में 2500 शिक्षकों के होंगे प्रमोशन। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बम्पर प्रमोशन होने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर हरकत में आई विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसका प्रस्ताव सरकार को भी भेज दिया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में करीब 2500 शिक्षकों की प्रमोशन की तैयारी है। विभाग में लंबे समय से पदोन्नति की प्रक्रिया लटकी हुई है। इस बीच शिक्षकों के रिटायरमेंट में बड़ी संख्या में पद भी खाली पड़ी हुई थी। प्रमोशन न होने की वजह से खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही थी। वहीं वरिष्ठ विवाद के प्रकरण न्यायालय में लंबित होने से भी पदोन्नति अटकी हुई थी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि एलटी से प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमोदन मिलते ही पदोन्नति सूची तैयार कर दी जाएगी। पदोन्नति का सीधा लाभ 2200 एलटी शिक्षकों को मिलने जा रहा है। उन्हें प्रवक्ता कैडर में पदोन्नति मिलनी है, जबकि 300 से अधिक को प्रधानाध्यापक के पद पर भी पदोन्नति मिलेगी। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर भारी भूस्खलन, चोर गलिया में नाले में रोकी रहा। मूसलाधार बारिश के बाद शुक्रवार सुबह चोर गलिया में शेर नाला उफान पर आ गया। इस वजह से हल्द्वानी सितारगंज नेशनल हाईवे पर यातायात ठप हो गया। वहीं अल्मोड़ा हाईवे पर रानीबाग पुल के पास मलबा आने से 4 घंटे आवाजाही बाधित रही है, जिससे पहाड़ से मैदान तक यात्रा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसओ चोर गलिया राजेश जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण शुक्रवार सुबह 6 बजे के करीब शेर नाला उफान पर आ गया था। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। नाला उफान पर जाने से लोगों दोनों ओर वाहनों की कतार लगी। नैनीताल युवनगर के अलावा चंपावत पिथौरागढ़ के सैकड़ों वाहन और उनमें सवार यात्री यहाँ फंसे रहे। 4 घंटे बाद सुबह 10 बजे पानी का प्रवाह कम होने के बाद वाहनों का आवागमन शुरू हो सका। नाले के पास तैनात जवान भरत भूषण ने बताया कि कुछ स्कूल के वाहनों को भी पानी कम होने का इंतजार करना पड़ा। कदरी वृक्ष के साथ शोभा यात्रा में गूंजे मां के जयकारे। ऐतिहासिक मां नंदा देवी महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को ज्यूलीबोर्ड के पास स्थित चोपड़ा गांव से कदली वृक्ष नैनीताल लाया गया। यहाँ तलीताल वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कदली वृक्ष को नगर में भ्रमण कराया गया। उस दौरान पूरा शहर मां के जयकारे में गुंजायमान रहा है। तलीताल से महिलाओं, स्कूली छात्रों ने कलश यात्रा के साथ ही जोड़े चांचरे और भजन कीर्तन के बीच झांकियां निकाली थी। नगर भ्रमण के दौरान सुकाताल और चीना बाबा मंदिर में कदली वृक्ष की भी पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद वैष्णो देवी मंदिर में कदली पूजन के बाद नगर भ्रमण कराते हुए कदली वृक्ष को मां नैना देवी मंदिर लाया गया। नगर भ्रमण में CRST इंटर कॉलेज, नगर पालिका इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, सेंट जॉन्स नैनी पब्लिक स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, BSSB और RSSB GGIC आदि स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। पिथौरागढ़ में 8 ब्लॉक प्रमुखों सहित BDC ने ली शपथ। सीमांत में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ लिए। शुक्रवार को जनपद के 8 विकासखंड बीण, मुनाकोट, कनालीचना, डीडीहार, मुंशेरी, धारचूला, गंगोलीहाट और बेरीनाग सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। सभी सदस्यों ने पद और गोपनीयता के शपथ लिए। जनपद में क्षेत्र पंचायत की 287 सीटें। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण विकासखंड कार्यालयों में ही विधिवत आयोजित की गई। समुद्री क्षेत्र के SDM और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शपथ दिलाई है और जिले के 4 ब्लॉक प्रमुखों ने ली शपथ। चंपावत में नंदा सुनंदा महोत्सव में बारिश ने डाला खलल। पिथौरागढ़ के मोस्टा मानव मेले में दिखे लोक संस्कृति के रूप। लोहाघाट के झूमाधुरी महोत्सव में लोक रंगों की रही धूम। पिथौरागढ़ में 46 ग्रामीण सड़कें बंद होने से हो रही है दिक्कत। चंपावत में बारिश से जनजीवन हो रहा है अस्त व्यस्त। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH पर 3 घंटे रही आवाजाही बंद। अल्मोड़ा जिले के लोगों को शुक्रवार को बारिश के कारण दिक्कतों से जूझना पड़ा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH पर मलबा बोल्डर आने से 3 घंटे तक लगातार
NH बंद रहा है। इसके अलावा 11 अन्य सड़कों पर भी यातायात बंद होने से ग्रामीण परेशान रहे। नगर व आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार रात से देर सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। दिन में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। इस कारण सुबह के समय स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार सुबह अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH पर कांडानोला के पास मलबा और बोल्डर आगे करीब 11:15 बजे मलबे हटाकर आवाजाही शुरू की जा सकी। वहीं मुख्य जिला मार्ग चौबटिया कोनाखेत पर भी मलबा आने से आवाजाही बंद रही है। इसके अलावा जिले की 10 ग्रामीण सड़कों पर भी मलबा और बोल्डर आने से कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया। हालांकि शाम तक कुछ सड़कों पर आवाजाही सुचारू कर दी गई थी। अल्मोड़ा में BTG सदस्यों के संत प्रमुखों ने ली शपथ। में शपथ का किया गया बहिष्कार। बागेश्वर गुरुओं में 39 तो बागेश्वर में 40 ने ली शपथ। गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत।